ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं। इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने, मुझे पता चला है हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। हाँ, अगर मुझे आप लोगों को एक न्यूज बतानी हो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उस पेपर ने ये लिखा, उस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, तो आज का प्रोग्राम मेरे लिए बनाना बहुत ईजी है। लेकिन मेरी आदत है कुछ अपना इंसाइट देना, कुछ अपनी इनपुट को देना, कुछ एनालिसिस करना। तो उस एनालिसिस के हिसाब से आज मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि दिल्ली का चुनाव अब सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। ना शीश महल का मुद्दा है, ना शराब का मुद्दा है, ना अन्य बातों में केजरीवाल के झूठे वादों का मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि यमुना अब नाला बन के रह गई है। यमुना क्यों नाला बन के रह गई है? तूने 10 साल में कितने एसटीपी प्लांट डाले? तूने जो ये वादा किया था कि यमुना को साफ करूंगा, इसका पानी पीऊंगा, यहां पर नहाऊंगा, क्या वो पंजाब सरकार के पूछ के किया था या वो हरियाणा सरकार से एक्सक्यूज मी पूछ के किया था? क्योंकि आज सारा ठीकरा तू हरियाणा सरकार पर डाल रहा है। इससे पहले 1 साल पहले यमुना के पानी में कितना अमोनिया था जाड़ों में? क्या इसकी कोई रिपोर्ट मांग रहा है? उससे 1 साल पहले कितना अमोनिया था? कोई इसकी रिपोर्ट मांग रहा है? तो आज क्यों बोल रहा है पिछले जाड़ों में तुमने ये क्रांति क्यों नहीं लाई गंदा पानी की? ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भेजा और इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आपकी बात से खुश नहीं हैं, आप हमें इन चीजों का जवाब दीजिए। टाइप ऑफ पॉइजन, प्रूफ ऑफ क्वालिटी, लोकेशन एंड मेथोडोलॉजी, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, इंजीनियर्स इन्वॉल्व्ड। और इन्हीं सवालों पर बहुत से चैनल, बहुत से ब्रॉडकास्टर्स, बहुत से मॉडरेटर्स ये चला रहे हैं कि फंस गया केजरीवाल, फंस गया केजरीवाल। यही चला रहे हैं ना। अब बस कलंका लगने जा रही है केजरीवाल की, करियर खत्म हो गया, चुनाव रद्द, जेल जाने वाला है। वो तो खुद बोल रहा है मुझे जेल भेज दो। यही सवाल है ना, फिर से दोहरा दूं। टाइप ऑफ पॉइजनिंग, प्रूफ ऑफ क्वालिटी, लोकेशन ऑफ मेथोडोलॉजी, कहां से आपको ये पता चला, कहां से पानी लिया, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन और इंजीनियर्स इन्वॉल्व। लाइए इलेक्शन कमीशन को इसके सारे जवाब बता देता हूं। टाइप ऑफ पॉइजन, जब अमोनिया रिक्वायर्ड क्वांटिटी से 7-8 टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसको आप पॉइजन कह सकते हैं। प्रूफ ऑफ क्वालिटी, वो तो अभी आपको दिखाऊंगा, 3 बोतलें लेके वहां पर पहुंच गया है, 7% ppm अमोनिया की। लोकेशन वो बता देगा मैंने यहां से लिया है। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो बता देगा कैसे हमने टेस्ट किए हैं। इंजीनियर कौन इन्वॉल्व है उनके नाम बता देगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक लाइन बोली है जो रिजवान अहमद ने पहले दिन इस पे प्रोग्राम बनाया था और बोली थी कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आजाद भारत में ऐसा एलिगेशन किसी सरकार ने किसी सरकार पर नहीं लगाया है। ऐसा एलिगेशन कोई दुश्मन मुल्क पे लगाने से पहले भी 4 बार सोचता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस का इनको वापस नोटिस दिया है और आज बुलाया है जहां ये पहुंचा है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने वो बात बोली है जो रिजवान अहमद पहले दिन से बोल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो अमोनिया की बात अलग है, वो बढ़ा हुआ है, लेकिन आपने जो इंटेंशनल पॉइजनिंग की बात करी है उसका जवाब दीजिए। इंटेंशनल पॉइजनिंग की बात का सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन से ज्यादा कानून को मांगना चाहिए था, क्रिमिनलिटी को मांगना चाहिए था, जो आपका भाई रिजवान अहमद ने पहले दिन वीडियो बनाया था। पर उस दिन क्योंकि महाकुंभ की घटना हो गई थी तो मेरे इस वाले वीडियो को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल पाया था, क्योंकि ट्रेंडिंग में वो वाला वीडियो आ गया था। वो भी एक ऐसी घटना थी जो बहुत अफसोसनाक घटना थी। लेकिन मेरे इस बात को, जो मैंने इस मुद्दे पर सबसे पहला वीडियो बनाया था, मैंने यही कहा था ये 113 BNS का आरोपी है जो आता है, जिसमें डिफाइंड है टेररिज्म। इसने जो बोला है वो टेररिज्म की डेफिनेशन है। अज्ञात में मुकदमा नोट करो, अज्ञात में मुकदमा लिखो, केजरीवाल और इंजीनियर्स को उसका विटनेस बनाओ, सीईओ अगले दिन को उसको बुलाओ नोटिस भेजकर। सीईओ जलबोर्ड आके कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिसप्लेस्ड है, ये झूठ बोला जा रहा है। फिर तुम ये 5 सवाल ना पूछो। ये 5 सवाल पूछोगे तो तुम केजरीवाल के नैरेटिव में फंस जाओगे। वो कहेगा हाँ जहर है, जहर है, जहर है। तुम ये पूछो कि आप ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला, जो आपका मूल आरोप था कि हरियाणा की सरकार ये मिला रही है, किसके थ्रू मिलवा रही है, किस लोकेशन पर मिलाया गया है, कौन सा जहर मिलाया गया है। सवाल ये होने चाहिए थे। इन सारे सवालों का जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है तो मैं दे रहा हूं कि एक बार अगर अमोनिया की क्वांटिटी 0.5 पानी में होनी चाहिए और 7 है तो वो अपने आप जहरीला हो गया।
कहां से लिया, यहां से लिया, किस इंजीनियर ने लिया, उसने लिया, टेस्ट कैसे किया, टेस्ट ऐसे किया, ये सारी बातें तो मैं जवाब दे दूंगा इलेक्शन कमीशन को और लॉ को। मेन मुद्दा था कि कौन सा जहर जानबूझकर कहां मिलाया, किसकी कॉन्स्पिरेसी से मिलाया, किसके आदेश से मिलाया, कौन मिलाने गया, कहां मिलाने गया, फिर आपने पानी कैसे रोका, ये थे मेन मुद्दे। और जब आपको ये पता चला तो क्या आपने कोई एफआईआर करवाई, और नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? सवाल ये होने चाहिए थे केजरीवाल के आगे, सवाल ही गलत पूछ लिए हैं केजरीवाल से। ये है क्रिमिनलिटी के सवाल जो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट बता रहा है, और धरातल से जुड़ा हुआ वकील है, हवा हवाई नहीं है। ये सवाल तुम पूछते, दूसरे दिन तुम सीओ को बुलाते और तीसरे दिन इसको बुलाते। जब ये जवाब ना दे पाता, और इसने एक स्टेट पर आरोप लगाया था टेररिज्म का, तो टेररिज्म को लेकर अफवाहें उड़ाना वगैरह वगैरह, देश हित के खिलाफ लोगों, बाकी 352, 353 वगैरह वगैरह, वो 113 के साथ लगती कि आपने एक टेरर एक्ट को लेकर अफवाह फैलाई। हरियाणा गवर्नमेंट जा रही है कंप्लेंट, जो वकील होंगे वो हंस रहे होंगे। हरियाणा गवर्नमेंट जब सीजीएम में कंप्लेंट केस में हुई है, जो लोग अधिवक्ता मुझे सुन रहे होंगे वो हंसेंगे इस बात को सुन के हरियाणा गवर्नमेंट पर कि साहब वो वहां गई है। और मुकदमा किसमें करा रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। अरे भैया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वहां लागू होता है जहां पर कोई चीज डिजास्टर घोषित हो गई हो, कोई महामारी घोषित हो गई हो, और उसके संबंध में आप लोगों को डरा रहे हो या भड़का रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये केजरीवाल ये कहता कि यमुना जी के पानी में बहुत अमोनिया आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रहा है, हम उस पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, वो पानी दिल्ली में घुसने वाला है और लोग उसको पी के मर जाएंगे, जेनोसाइड हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, कोविड जैसा हाल देखने को मिलेगा, अस्पतालों में लाशें होंगी, सड़कों पर लाशें होंगी। ये आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा है कि आप लोगों को एक आपदा को लेकर ज्यादा डरा रहे हैं। ये आपदा का इशू नहीं है, ये इंटेंशनल मास किलिंग का आरोप लगाया गया था। लेकिन साहब सब चुप। पर सुनना लोगों को क्या है? सुनना यह है कि केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल के 2 लाते मारो, केजरीवाल को डंडा मारो, केजरीवाल का मुंह काला करो। कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं सुनना है, कोई कंस्ट्रक्टिव आपको थंबनेल नहीं देखना है, यही सुनना है कि इस साले को गधा बना दो, ये तो बहुत बड़ा झूठा है, ये तो जहन्नमी है, ये तो फर्जीवाल है। बस इसी में एक प्रोग्राम 20 मिनट के खत्म हो जाते हैं। सुनो क्या गुर्रा रहा है। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। ये कहना बहुत आसान होता है, झूठा है, इसके डंडा मार दो, इसके मुर्गा बना दो, इसे कुत्ता बना दो। इससे काम नहीं चलता। कंस्ट्रक्टिव सजेशन होने चाहिए और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होने चाहिए, और हकीकत से आदमी को रूबरू होना चाहिए। उसको ये कह देते हो ना कि रिजवान भाई बड़े न्यूट्रल हैं, हमें बड़े पसंद हैं। शायद बहुत से लोगों को रिजवान भाई न्यूट्रल तभी पसंद है जब वो किसी वर्ग विशेष को आईना दिखाते हैं। रिजवान भाई शायद न्यूट्रल आपको तब पसंद नहीं है जब रिजवान भाई बहुतों को, जब रिजवान भाई भाजपा को आईना दिखाते हैं। न्यूट्रलिटी बड़ा मुश्किल वर्च्यू है, बहुत बड़ा हुनर है। न्यूट्रल बोलना कि हम न्यूट्रल लोग हमें अच्छे लगते हैं, ये अलग बात है, और न्यूट्रल होना, मैं अच्छों की बुरा ना मानना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फट के हाथ में आ जाती है। अब जो ये बिफर रहा है, पहला सवाल, सीजे, ये आपके इलेक्शन कमीशन का डिफेमेशन कहां है? 8 घंटे लगते हैं डिफेमेशन का नोटिस भेजने में। पूरे इंस्टीट्यूट को इसने चैलेंज किया है, इंस्टीट्यूशन को चैलेंज किया है, संविधान को चैलेंज किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को, एक ऑटोनोमस पोस्ट को इस आदमी ने खुला चैलेंज किया है। कहां है डिफेमेशन? सारी बातें बोलो, जहर था नहीं था, डाला था नहीं डाला था, इसी बात पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे इसके हलक में उंगली डाल दे अपनी, है। अब उसके एंगल से सोचो, जो इसके वोटर हैं, अब उनके अंदर, जिसको कहते हैं ना, गो इन द शूज ऑफ दोज पीपल, अब वहां पर जाओ और उनके नजर से बैठ के सोचो। वो कहेंगे केजरीवाल हमारे लिए क्या लड़ रहा है? केजरीवाल सिर्फ गंदे पानी के लिए लड़ रहा है। हम ही तो हैं जिन्हें गंदा पानी पीने को मिलता है या बहुत कम पानी पीने को मिलता है। हमारे लिए ये जेल जाने को तैयार है, हमारे लिए क्या धाड़ रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको रोके, इलेक्शन कमीशन की भी हिम्मत नहीं है इसको रोके। और भाई साहब 3 बोतलें लेके 7 ppm अमोनिया की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच जाते हैं। सवाल क्या पूछा गया है?
बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है सुनिए। अब ईमानदारी से बताओ, ये नहीं चलता कि किसी ब्रॉडकास्टर ने, किसी ने, मॉडरेटर ने, अरे केजरीवाल, यस ये नर्वस है, ये डेस्परेट है, लेकिन इसका जो डेस्परेशन है, जो इसकी अदाएं हैं, जो इसका कभी क्रोधित होना है, कभी बिल्कुल डरा हुआ होना है कि दिल्ली के लोग मरने जा रहे हैं, इसके वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसके दिमाग पर ये क्या प्ले कर रहा होगा। और ये जो इलेक्शन की लड़ाई भ्रष्टाचार से, शराब घोटाले से, शीश महल से अलग हटकर यमुना की गंदगी पर आ गई है, इस पर सवाल खड़े होंगे कि यमुना क्या नदी रह गई है, नाला रह गई है? जवाब आएगा नाला रह गई है। अब तो आपके राहुल गांधी भी वहां पे नौका विहार कर रहे हैं, वो भी नाला दिखा रहे हैं, वो भी खैर वो दिखा रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट, चैलेंज वो केजरीवाल को कर रहे हैं। वादे केजरीवाल ने करे थे कि मैं इसको नदी को साफ करके यहाँ का पानी पीऊंगा और ये करूंगा, सब है। लेकिन ये सवाल जो केजरीवाल ने किए थे ये पब्लिक डोमेन में, उसके वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो 54%, 54% लोगों ने उसको 60-70 में से 62 सीटें दिलवाई थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और फ्रीबीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सवाल ये खड़ा होगा कि भाई यमुना का पानी, अब पूरा चुनाव यमुना के गंदे पानी पे लड़ा जा रहा है। यमुना के गंदा पानी गंदा कहां से रहा है? पीछे से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, वो अलग मुद्दा है कि 7 ppm का पानी आ रहा है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी क्या कर रही है? जब ये यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है या नरेंद्र मोदी की है? नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें जब इस अब इलेक्शन का नैरेटिव जो चेंज हो चुका है, जो सामने आएंगी, उस पे आप ये नहीं यहां बैठ के तय कर सकते कि केजरीवाल तो ये हो गया, केजरीवाल वो हो गया, इसको डंडे मारो, इससे मुर्गा बना दो। इन बातों से राजनीति नहीं होती है, इन बातों में गंभीरता नहीं होती है। फेस टू फेस चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं चलाता हूं और खतरनाक थंबनेल्स के लिए नहीं चलाता हूं। आई बात समझ में? तो ये सवाल एक लोअर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो केजरीवाल को अधिकतर वोट करती है, वो तो कह रही है ये तो हमारे लिए जेल जाने को तैयार है। अब तुम शीश महल का मुद्दा लेके आओ, कोई मुद्दा लेके आओ, शराब का मुद्दा लेके आओ, कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा ये है, अब आपको 2 सवाल पूछ रहा हूं, 2 सवाल हैं इस वीडियो के एंड में। पहला, आपको क्या लगता है कि यमुना के पानी के, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर जवाब दीजिएगा, यमुना के पानी को लेके जो इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया है, कोई पुख्ता मजबूत एक्शन नहीं लिया गया है, क्रिमिनलिटी में मजबूत एक्शन नहीं लिया गया है। इलेक्शन कमीशन, कोई इसके बयान पर कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, साफ बोल रहा है, साफ, ठीक। ने 24 घंटे में, 36 घंटे में क्या एक्शन लिए वो दुनिया देख रही है, कुछ नहीं लिया। हरियाणा की सरकार का बहुत जबरदस्त डेफॉर्मेशन कहां है? ये तीनों चीजें लगभग गायब हैं। जब ये तीनों चीजें लगभग गायब हैं, तो धरातल पर इस पानी की लड़ाई का फायदा, गंदे पानी और कम पानी की लड़ाई का फायदा किसको होता नजर आ रहा है? इस सवाल का जवाब मुझे दिल्ली वालों से चाहिए। और दूसरा सवाल एक पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए बीजेपी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रही है, दिल्ली कांग्रेस जीते या केजरीवाल जीते, अगर बीजेपी को चॉइस दी जाए तो आपके हिसाब से बीजेपी किसको चाहेगी कि दिल्ली पे सरकार चलाए? केजरीवाल चलाए या राहुल गांधी का रिवाइवल हो और राहुल गांधी चलाए? अब कुछ लोग सामने आ जाएंगे मेरी 3 बातों पर, जो मैंने 2 डेफामेशन की बात बोली, एक इलेक्शन कमीशन का डेफामेशन और जो उसने डायरेक्ट आरोप लगाया है, एक आपकी हरियाणा गवर्नमेंट का डिफेमेशन, और तीसरी क्रिमिनलिटी की बात बोली, जो इंटेंशनल पॉइजनिंग की बात की है। तो 2 डिफेमेशन के मुकदमे हो सकते थे, एक गंभीर क्रिमिनलिटी का मुकदमा हो सकता था। आप लोग कुछ मुझे समझाने आ जाएंगे कि सर ऐसा है, अगर अभी कुछ कर देते, आपको नहीं पता, फिर ये इलेक्शन इसकी तरफ बिल्कुल मुड़ जाता, इसको सिंपैथी मिल जाती। अरे सिंपैथी तो ऑलरेडी मिल गई, वो तो गुर्रा गुर्रा के घूम रहा है बोतलें पानी की ले लेकर, उसने तो मुद्दा ही बदल दिया। और सिंपैथी अगर मिलने का डर था तो कम से कम ये 3 काम करके चुप पे रख देते। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इनको बुलाते और कहते भैया आपने जो आरोप लगाया था जांच हो रही है, बताइए वो आरोप कहां है, कौन सा जहर दिया गया, किसने जहर दिलवाया, कौन जाके दिया, कहां पर आपको जहर मिला, पानी आपसे कैसे रोका? नहीं तो ठोक के डालते इसके ऊपर चार्जशीट। 1 महीने के अंदर चुनाव किसी को जीतने देते। छोटा ना सोचो, चुनाव जीतता था, मुख्यमंत्री बन रहा था, बनने दो इसको। चलो तुम्हारी बात में मान लेता हूं, डिस्टर्ब ना करो उसको चुनाव से पहले, कम से कम ये 3 चीजें करके तो रख लो। 1 महीने में चार्जशीट डालते, 2 महीने में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लेके जाते, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का मुकदमा है, स्टेट वर्सेस स्टेट का मुकदमा है, आतंकवाद का आरोप लगाया था स्टेट पर। 6 महीने में लोअर कोर्ट से 3 साल की सजा है, जजमेंट करवाते, 6 साल के लिए सस्पेंड हो जाता, भागा भागा घूम रहा होता।
या तो ये कर लेते, या तुम वो भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे। बस इसी में लोग खुश हो जाते हैं कि केजरीवाल झूठा है, ये फर्जीवाल है, इसके पीछे डंडा मारो, इसको मुर्गा बना दो, ये कुत्ता है, पता नहीं किसकी औलाद है, कैसे ये इतना झूठ बोल लेता है। इसी में बस दुकानें चल रही हैं लोगों की, मीडिया की, ब्रॉडकास्टर्स की, और हम क्या बोलें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।